जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान आज संभव है। 3 बजे जो है वो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। इसी पर अहम जानकारी देने के लिए मेरे 3 सहयोगी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अंकित गुप्ता आपको दिख रहे हैं, नीरज पांडे आपको दिख रहे हैं और सचिन दिख रहे हैं। सचिन के पास सीधे लिए चलते हैं। सचिन, ये जो हरियाणा में अब की बार के चुनाव होने हैं और लोकसभा के चुनाव जो अभी कुछ दिनों पहले हुए हैं, उसके बाद ये जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, हरियाणा में होने हैं, महाराष्ट्र में होने हैं, जम्मू कश्मीर में अगर आज ऐलान होता है तो जो तारीख है वो पता चल जाएगी। ये काफ़ी अहम हो जाता है बीजेपी के लिए भी, ताकि ये संदेश जाए कि विधानसभा के स्तर पे अभी वो जो राजनीतिक पकड़ है वो मजबूत बची है कि सीटें इसमें भी कम होंगी। जी देखिए, ये बीजेपी के लिए तो टेस्ट है ही है, बट कांग्रेस के लिए भी साथ में जो है ये बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट जो है 50-50 रहा है दोनों के लिए। 5 सीटें बीजेपी जीती है, 5 सीटें कांग्रेस जीती है। तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि हम जो हैं दोबारा सत्ता में वापस आएंगे, पर कांग्रेस ये बोल रही है कि लोकसभा इलेक्शंस जो थे वो विधानसभा इलेक्शन से पहले का ट्रेलर था और विधानसभा इलेक्शंस में जो है बीजेपी की हार होगी। तो दोनों दलों के लिए, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए इसलिए है क्योंकि 10 साल से बीजेपी सत्ता में है और एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है। अगर कांग्रेस उसको भुना सकती है और सत्ता में वापसी कर सकती है, पर बीजेपी ने भी तमाम जो हैं पॉलिटिकल कैलकुलेशंस, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस हरियाणा में कर रखी हैं और बीजेपी जो है इलेक्शंस के लिए तैयार है। आज सुबह ही हरियाणा के सीएम जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 9 बजे। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोपहर में इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सुबह 9 बजे जो है चीफ मिनिस्टर जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और पिछले कुछ एक दिनों में हरियाणा सरकार की जो एक्टिवनेस है वो जो है देखते ही बनती है, क्योंकि लगातार जो चाहे उद्घाटन है, चाहे फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनीज हैं, वो लगातार धड़ाधड़ हो रही थी। तो इस तरीके से ये जो है लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा में जो है अर्ली इलेक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं। और कांग्रेस भी लगातार मांग कर रही थी कि हरियाणा में जो है जल्दी चुनाव कराए जाएं। कांग्रेस ये मांग करती रही है कि हरियाणा में सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है, माइनॉरिटी सरकार है, इसलिए चुनाव जो है वो जल्दी कराए जाएं। अब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अब उसमें जो है उस पर निगाहें रहेंगी कि क्या कुछ उसमें होता है, क्या घोषणाएं और क्या तैयारी के बारे में चुनाव आयोग हमें बताता है। अंकित गुप्ता के पास लिए चलते हैं। अंकित, ये जो चुनाव होने हैं हरियाणा में, महाराष्ट्र में, ऐसे जो लगाए जा रहे हैं कयास की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव करा लिए जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क और चैलेंज दोनों चुनाव आयोग के लिए होगा। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और खासतौर पर अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं घाटी में और जिस तरीके के आतंकी हमले हो रहे हैं वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि अभी जब गृह सचिव के साथ जो 2 दिनों पहले बैठक हुई थी, उस दौरान भी केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपनी जो चिंताएं गृह सचिव के सामने जाहिर की थी। और उसके अलावा जब अभी केंद्रीय चुनाव आयोग ने दौरा किया था जम्मू कश्मीर का, तो वहां पर जो तमाम राजनीतिक दल थे उन्होंने जल्द चुनाव करवाने की मांग तो की थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि उनको अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए, खासतौर पर जब रैलीज होती हैं, जो उम्मीदवार होंगे उनको और उनके जो करीबी लोग हैं उनको सुरक्षा का जो पूरा बंदोबस्त होना चाहिए। और ये एक अहम मुद्दा रहा है जो चर्चा हुई थी। लेकिन विवेक, यहां पर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। अभी जो केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल इनवाइट आया है उसमें लिखा हुआ है असेंबलीज, यानी कि उम्मीद ये लग रही है कि जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों की तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन अन्य राज्य कौन कौन से हो सकते हैं, अभी तक जो मेरे पास जानकारी है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा, ये सिर्फ वो 2 राज्य हैं जिनकी तारीखों का आज ऐलान मुमकिन है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कुछ देर पहले भी जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अभी जो है केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम जो जहां पर भी, जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं उनका दौरा करती है। और अभी तक केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने सिर्फ 2 राज्यों का दौरा किया है, जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है और उसके अलावा हरियाणा का। महाराष्ट्र और झारखंड अभी तक जो है केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने उस तरीके से दौरा नहीं किया है, या पोल प्रिपेयर्डनेस जिसको कहते हैं वो अभी तक नहीं की है। उसकी एक वजह और है,